अफसोसनाक खबर आपको दें कि अदाकारी कॉमेडी का एक सुनहरा बाब बंद हो गया है। कॉमेडी किंग उमर शरीफ खालिक हकीकी से जा मिले हैं। उमर शरीफ को इलाज के लिए जर्मनी मुंतकिल किया गया था। उमर शरीफ इलाज की गर्ज से अमेरिका रवाना हुए थे। उमर शरीफ को तबीयत ज्यादा खराब होने पर जर्मनी मुंतकिल किया गया था। उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में जेर इलाज थे। फैसलाबाद, जंग, चन्योट और टोबा की फनकार बरादरी का इजहार अफसोस। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि अदाकारी कॉमेडी का एक सुनहरा बाब बंद हो गया है। कॉमेडी किंग उमर शरीफ खालिक हकीकी से जा मिले हैं। उमर शरीफ को इलाज के लिए जर्मनी मुंतकिल किया गया था। उमर शरीफ इलाज की गर्ज से अमेरिका रवाना हुए थे और उमर शरीफ को तबीयत ज्यादा खराब होने पर जर्मनी मुंतकिल किया गया था। उमर शरीफ जर्मनी के इलाज में वहां पर जर्मनी के अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां पर वो आज खालिक हकीकी से जा मिले हैं। अफसोसनाक खबर है, अदाकारी कॉमेडी का एक सुनहरा बाब बंद हो गया है। आपको बताएं, कॉमेडी किंग उमर शरीफ खालिक हकीकी से जा मिली। उमर शरीफ को इलाज के लिए जर्मनी मुंतकिल किया गया था। उमर शरीफ इलाज की गर्ज से अमेरिका रवाना हुए थे। उमर शरीफ को तबीयत ज्यादा खराब होने पर जर्मनी मुंतकिल किया गया था। उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में जेर इलाज थे और फैसलाबाद, जंग, चन्योट और टोबा की फनकार बरादरी का इजहार अफसोस। जबकि आज एक बहुत बड़ा बाब, फन की दुनिया का बड़ा नाम खालिक हकीकी से जा मिला। अदाकारी कॉमेडी का एक सुनहरा बाब बंद हो गया। कॉमेडी किंग उमर शरीफ खालिक हकीकी से जा मिले। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जाहिद इकबाल साहब। जाहिद इकबाल साहब, आज एक अफसोसनाक खबर है, जो एक तारीख का सुनहरा बाब बंद हो गया। कॉमेडी किंग जो है वो आज खालिक हकीकी से जा मिले हैं। जी हाँ, बिल्कुल जी। उमर शरीफ साहब हमारे साथ थे और अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत दे। और वाकई में जो आपने कहा, दुरुस्त कहा कि कॉमेडी का एक बाब बंद हो गया है और एक मेंटोर से हमें अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिए और बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करते थे, बहुत सारे लोग उनसे सीख रहे थे और नो डाउट वो एक सिलेबस है हमारे पास कॉमेडी का। तो वो तो नुकसान ऐसा है कि जिसकी तलाफी हो नहीं सकती। अच्छा, ये भी जाहिद इकबाल साहब, क्योंकि ये जाहिर सी बात है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के अंदर उन्होंने अपना नाम कमाया। इस हवाले से कितना बड़ा धचका समझते हैं ये फन की दुनिया के हवाले से, क्योंकि ये एक अजीम बाब जो है वो आज तो बंद हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। उन्हें किंग ऑफ कॉमेडी के नाम से याद किया जाता था, उन्हें तमगा इम्तियाज भी दिया गया और हमारे इस पूरे कह लें कि बड़े सगीर में वो पॉपुलर थे, ना कि सिर्फ मिडल ईस्ट में पॉपुलर थे, दुनिया में पॉपुलर थे। वैसे देखा जाए कि उर्दू और पंजाबी और इस सारे जोक को और कॉमेडी को और हमारी ज़बानों को समझने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। कनाडा, अमेरिका, मिडल ईस्ट, यूरोप है, इंडिया है, बांग्लादेश है, हर जगह के ऊपर। तो उनके बहुत फैन थे, बड़े मद्दाह थे लोग उनके। उनके मज़ाक बड़े एक सलीके वाला भी होता था, बड़ा सुलझा हुआ मजाक भी करते थे और ऐसी बातों बातों में ऐसी बात कर जाते थे जो थोड़ी देर में समझ आने के बाद क्राउड जो है वो हंसता था। तो नो डाउट कि वो एक कॉमेडी के किंग थे और ये जो हमारी नई नस्ल है उनसे सीख रही थी। एक बड़ा नुकसान है हमारे लिए। अच्छा सर, ये जो अदाकार भी थे, कॉमेडियन भी थे, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जिस तरह से आपने कहा कि दुनिया में, बल्कि इंडिया के अंदर भी बड़ा उन्होंने नाम बनाया और लोग जो है वो उनको आज भी एक कॉमेडी किंग के नाम से जानते हैं। क्या समझते हैं कि ये खला पुर हो पाएगा कभी? देखें जी, हर एक की अपनी अपनी पहचान होती है। ये एक दुनिया का निजाम चल रहा है। जो भी लोग आते हैं, हम दुनिया में आते हैं, एक अपना मुकाम छोड़ के जाते हैं। खला तो किसी किसी की कमी को दूसरा उमर शरीफ तो नहीं हो सकता, मगर होता यही है कि उन जैसे और आते हैं और दुनिया का निजाम चलता रहता है। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये एक ऑथेंटिकेट बात है कि जो जिसका जो मुकाम होता है, जो खिदमात होती हैं, और हालांकि उन्होंने एक्टिंग भी की, मगर कॉमेडी के हवाले से उनका एक बड़ा नाम था। किंग ऑफ कॉमेडी कहते थे। वो खला तो पूर्ण नहीं हो सकता ना, मतलब दूसरा उमर शरीफ तो पैदा नहीं हो सकता। हाँ, उन जैसे और काम करने वाले होंगे तो इंशाल्लाह देखें अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जाहिद इकबाल साहब और उनकी जानिब से यही कहा गया कि ये एक बहुत बड़ा नाम था
और उनका खला तो आज पुर नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये दुनिया का एक निज़ाम है, जो आता है उसने जाना होता है, लेकिन हम जैसे ना होंगे तो हम जैसा होगा। इसी तरह से आज कॉमेडी किंग उमर शरीफ खालिक हकीकी से जा मिले हैं और उमर शरीफ को इलाज के घर से जर्मनी मुंतकिल किया गया था, जहां पर वो जर्मनी के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इससे पहले वो वहां पर अमेरिका में ज़ेर इलाज थे, लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर उनको जर्मनी रवाना किया गया था। लेकिन आज वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। अदाकारी कॉमेडी का एक सुनहरा बाब कॉमेडी किंग उमर शरीफ खालिक हकीकी से जा मिले हैं। आज एक सुनहरा बाब बंद हो गया है। उमर शरीफ को इलाज के लिए जर्मनी मुंतकिल किया गया था और इलाज के घर से पहले वो अमेरिका रवाना हुए, जहां पर उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी। ज्यादा खराब होने पर उनको जर्मनी मुंतकिल किया गया था। उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में जेर इलाज थे और फैसलाबाद, झंग, चनियोट और टोबा की फनकारी बरादरी का इजहार अफसोस भी सामने आया है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है सदर फनकार एसोसिएशन शब्बीर आकाश साहब ने। बहुत शुक्रिया शब्बीर आकाश साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शब्बीर आकाश साहब, आज एक बहुत बड़ा नाम कॉमेडी किंग उमर शरीफ साहब जो है इस जहान फानी से कूच कर गए हैं, क्या कहेंगे? राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि अदाकारी कॉमेडी का एक सुनहरा बाब बंद हो गया। कॉमेडी किंग उमर शरीफ खालिक हकीकी से जा मिले। उमर शरीफ को इलाज के लिए जर्मनी मुंतकिल किया गया था और वो इलाज के घर से पहले अमेरिका रवाना हुए, जहां पर उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी और ज्यादा बिगड़ने पर, ज्यादा खराब होने पर उनको जर्मनी मुंतकिल किया गया। जबकि जर्मनी के अस्पताल में वो ज़ेर इलाज थे। आज जो है वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। झंग, चनियोट और टोबा की फनकार बरादरी इस पर इजहार अफसोस भी कर रही है। आज एक बहुत बड़ा जो है वो खला पैदा हो गया कॉमेडी की दुनिया के अंदर, अदाकारी की दुनिया के अंदर, क्योंकि अदाकारी कॉमेडी का एक सुनहरा बाब बंद हो गया है। कॉमेडी किंग उमर शरीफ खालिक हकीकी से जा मिले हैं। उमर शरीफ को इलाज के घर से इलाज के लिए जर्मनी मुंतकिल किया गया था। इससे पहले वो अमेरिका रवाना हुए, जहां पर उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी। ज्यादा खराब होने पर जर्मनी मुंतकिल किया गया था और उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। झंग, चनियोट और टोबा की फनकार बरादरी का इजहार अफसोस, जबकि इस हवाले से फनकार बरादरी भी काफी ज्यादा अफसोस का इजहार कर रही है। और अब कुछ बात करेंगे पेट्रोल के बाद सीएनजी भी महंगी हो गई है, जबकि सीएनजी की कीमत में 8 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। सीएनजी 124 रुपए फी लीटर हो गई और आरएनजी स्टेशन पर सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो चुका है। पेट्रोल के बाद सीएनजी की भी कीमत में इजाफा हुआ। सीएनजी महंगी हो गई। सीएनजी की कीमत में 8 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। सीएनजी 124 रुपए फी लीटर हो गई है। आरएनजी स्टेशन पर सीएनजी की कीमत में इजाफा किया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि आज पेट्रोल के बाद सीएनजी भी महंगी हो गई। सीएनजी की कीमत में 8 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। सीएनजी 124 रुपए फी लीटर हो गई है और आरएनजी स्टेशन पर सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल के बाद सीएनजी भी महंगी हो गई है। सीएनजी की कीमत में 8 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। सीएनजी 124 रुपए फी लीटर हो गई और आरएनजी स्टेशन पर सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया है। आपको बताएं कि पेट्रोल के बाद सीएनजी भी महंगी हो गई है, जबकि सीएनजी की कीमत में 8 रुपए फी लीटर इजाफा। सीएनजी 124 रुपए फी लीटर हो गई। आरएनजी स्टेशन पर सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया है। जबकि इस वक्त आपको बताएं कि इस वक्त बिजली, पेट्रोल, एलपीजी, आटा महंगा। अब बारी आई सीएनजी की। सीएनजी की कीमत में 8 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ, जबकि शहरियों ने सर पकड़ लिए हैं और सीएनजी 124 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची। आपको बताएं कि आज जो है वो 8 रुपए सीएनजी की कीमत में इजाफा हो चुका है। शहरियों ने सर पकड़ लिए हैं। सीएनजी 124 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची है। इस हवाले से आपको बताएं बिजली, पेट्रोल, एलपीजी, आटा सब कुछ महंगा हो चुका। अब बारी आई सीएनजी की। सीएनजी की कीमत में 8 रुपए फी लीटर इजाफा हो चुका है, जबकि शहरियों ने सर पकड़ लिए हैं। सीएनजी की कीमत 124 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची है। इस हवाले से आपको बताएं कि सीएनजी की कीमत में 8 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया है, जबकि सीएनजी 124 रुपए फी लीटर हो गई है।
के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि बिजली, पेट्रोल, एलपीजी, आटा सब महंगा। अब बारी आई सीएनजी की कीमत में 8 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया है। शहरियों ने सर पकड़ लिए। सीएनजी 124 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली रजा जी। अली रजा, बताइएगा इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, पहले पेट्रोल महंगा किया गया, अब जो है वो सीएनजी की जो कीमत है वो भी आसमानों से बातें करने लगी। 8 रुपए जो है वो सीएनजी को महंगा कर दिया गया है। अब जो है वो 124 रुपए जो है वो लीटर सीएनजी मिलेगी। मेरे साथ शहरी मौजूद है, यहाँ पे मौजूद से बात करते हैं। सर बताइएगा, सीएनजी को मजीद 8 रुपए महंगा कर दिया गया, आप क्या कहेंगे इस पे? हम तो पहले ही महंगाई से तंग थे, ना लायक, निकम्मी, ना अहल हुकूमत से तंग थे। इन्होंने और हमें जलील कर दिया है। आप इस पे क्या कहेंगे कि कितनी मुश्किल है अब गाड़ी पे सफर करना? से इतना मुश्किल हो गया है कि हम अपने बच्चों का खाना नहीं उनको पेट भर के खिला सकते, और गाड़ी की सीएनजी कैसे पूरे करें हम? पेट्रोल भी महंगा है, अब पेट्रोल भी महंगा है सर, हर चीज महंगी है। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज हो जाएगी। इस नाअहल, नालायक, निकम्मी हुकूमत को उससे छुटकारा हासिल होना चाहिए हमें। आप एज ए शहरी क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सीएनजी की कीमतों को कम किया जाए? मैं एज ए शहरी ये कहना चाहूंगा, मेहरबानी फरमाएं, खुदा के लिए, रसूल के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका मेहरबानी फरमाएं, अवाम के हाल पे कोई रहम खाएं, कोई तरस खाएं। अवाम के पर रहम खाया जाए, गुस्सा पाया जा रहा है। रद्द अमल आपने सुना कि वो क्या कह रहे हैं कि ये जो गैस की कीमतें, जो सीएनजी की कीमतें हैं, उनको कम किया जाए। यहाँ पे और भी मौजूद उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? सीएनजी की कीमत को जो है वो बढ़ा दिया गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पहले पेट्रोल पे गाड़ी थी, तो अब सीएनजी पे करवाई है, तो वो भी महंगी कर दी है इन्होंने। तो गरीब आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ पे? इनको चाहिए कि इसका कोई नोटिस लें। ऐसे तो गरीब आवाम को मार रहे हैं ये। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब रुख करेंगे चनियोट का, क्योंकि चनियोट में भी इस वक्त पेट्रोल, बिजली, आटा महंगा होने की बिना पर आवाम शदीद गम गुस्से का इजहार भी कर रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वकार घुमन जी। वकार, बताइएगा इस हवाले से क्या कहना है शहरियों का? जी, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल, गैस और बिजली के बाद, आटा चीनी के बाद अब सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। 8 रुपये फी लीटर इजाफे के बाद सीएनजी की जो कीमत है वो 124 से 125 रुपये के दरमियान हो गई है। और इस वक्त हम चिन्योट में मौजूद हैं, एक सीएनजी स्टेशन पर। यहाँ पर ड्राइवर भी मौजूद है, कंडक्टर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सीएनजी की कीमत भी बढ़ा दी 8 रुपये जी, 8 रुपये बढ़ा देते। हूँ किराया भी बढ़ेगा, सवारी परेशान होगी, हमारे हर वक्त लड़ाई चलेगी। वो कहेगी हमने किराया पुराना ही देना। पेट्रोल भी बढ़ गया, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई, डीजल की भी बढ़ गई, आटे की भी बढ़ गई, हर चीज़ महंगी हो गई। जब घर जाइए 500-600 रुपया लेकर के घर वाले कहते हैं ये क्या लेकर आए हैं, इतनी महंगाई हो गई है। हुकूमत कोई ख्याल रख रही? ਤੁਹਾਡਾ कोई ख्याल नहीं रख रही। सवारी हथी बहनी, सारा कुछ कर दी। शामी 300-400 रुपया लैके जाने, कोई शह नहीं बचती। कितना किराया बताओगे ਹੁਣ? किराया तो फिर इमरान खान की हुकूमत च फिर हर शे बदनी है। कितना बढ़ेगा किराया? 20-30 रुपये किराया बदना ही है। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि सीएनजी की कीमत भी बढ़ने से जो किराया है वो भी बढ़ जाएगा। और इनका ये कहना है कि हर चीज़ की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत गरीब आवाम को पीसी जा रही है और ये जुल्म है। इन कीमतों को वापस होना चाहिए। पेट्रोल की कीमत वापस होनी चाहिए। सीएनजी की जो 8 रुपये कीमत बढ़ाई गई है फी लीटर, इस इजाफे के भी इन लोगों ने इसको मुस्तरद किया और इनका यही मुतालबा है कि सीएनजी की कीमतें भी वापस लाई जाएं। महंगाई किया जा रहा है कि कीमतों को वापस लिया जाए। बहुत शुक्रिया वकार, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो कुछ बात करें अरासी रिकॉर्ड सेंटर्स के मसाइल के हवाले से। फैसलाबाद के अरासी रिकॉर्ड सेंटर में मसाइल बढ़ने लगे हैं। इंचार्ज और ADLR की गैर हाजिरी से सालीन वापस जाने पर मजबूर हैं। फर्द के हुसूल के लिए शहरी 2000 रुपए तक खर्च करने पर मजबूर होने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान जी। अब्दुर्रहमान, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जब बात की जाए राजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला भी पटवारियों की तरह ही उनकी तर्ज पर तब्दील हो गया और अब यहाँ भी कोई ना इंचार्ज बैठा है ना ADLR बैठा और उसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर रेवेन्यू से वाबस्ता जो यहाँ पर एडवोकेट काम करने वाले हमारे साथ मौजूद है। जी, मुझे बताइएगा किन प्रॉब्लम का सामना है शहरियों? जी, यहाँ पे सबसे पहले तो इशू ये पैदा होता है कि अगर आपने किसी बंदे ने फ़र्द लेनी है, अपनी प्रॉपर्टी की मलकियत चेक करनी है, तो उससे 2000 रुपये का एक टोकन दिया जाता है, जो कि एक सरासर करप्शन की मानदे नज़र आता है। इसमें अगर आम पटवारी जो थे उधर तो इजीली बंदा जाके अप्रोच करके ले लेता था, लेकिन यहाँ पे
1 वीक पहले जो है उसे टाइम दिया जाता है और उसके बाद फ़र्द जो है वो इशू की जाती है। दूसरे नंबर पे अगर किसी की विरासत है या किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स इस तरह की मानद है कि जिसमें आपने कोई एक ज़ेर ज़बर या नुक्ते की भी गलती है, तो उससे फ़र्द बदर के लिए एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है जिससे गुज़रना पड़ता है और वो साइल को दुश्वारियाँ, परेशानियाँ और उसके ख़र्च जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा इस प्रोसीजर में जब इंतकाल रजिस्ट्री करवाते हैं तो इंतकाल के टाइम पे ये बहुत ही मुश्किल होती है कि जो साइलिन हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को मुख्तलिफ पहलुओं से गुजारना पड़ता है, जिसमें आपको सबसे पहले उनका थंब लगवाना पड़ता है, बाद में इंतकाल पास के लिए कहीं और जाना पड़ता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। लोग बाज़ ऐसे हैं कि जो बंदे फॉर एग्ज़ाम्पल एजड हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो बंदों का कोई इसमें प्रोसीजर नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता वो बंदा नहीं आ सकता अपने घर से या वो बीमार है या कोई इस किस्म की कंडीशन है, तो उसके लिए समझ लें कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ज़बत ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब जंग का लारी अड्डा गंदे पानी में डूब चुका है। अंडे अड्डे को आने वाले तमाम रास्तों पर पानी जमा हो चुका। मुसाफिर, शहरी, मजदूर, ट्रांसपोर्टर सब परेशान हैं। इसी पर बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, झंग के लारी अड्डे को चारों तरफ से सर्विस के गंदे पानी ने घेर लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आने वाले मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिर लारी अड्डे तक नहीं पहुँच पाते और अक्सर औकात यहाँ पर जो है वो हादसात भी होते हैं। लेकिन तमाम तर सूरत हाल पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खामोश दिखाई दे रही है, कोई इकदाम नहीं कर सकी है। इस हवाले से यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वर्कशॉप्स पर काम करने वाले अफराद हैं, वो भी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि ये जितने भी मुकामात हैं लारी अड्डे के, उनके चारों तरफ पानी खड़ा है, क्या परेशानी होती है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? परेशानी ये है कि यहाँ पे कोई भी मुसाफिर अड्डे में नहीं आ सकता। बाहर रोडों पे, बाईपासों पे खड़े होकर गरीब जाते हैं, जहाँ पे उन्हें ना सवारी मिलती है ना कोई और चीज़ मिलती है। खुदा रहा हम डीसीओ साहब से ये गुजारिश करते हैं, कई दफ़ा पहले भी कर चुके हैं, ये कम अज़ कम 1 साल 1.5 साल हो गया, इस पानी को आज तक बंद नहीं किया जा सका। खुदा रहा कुछ हमारे लिए भी करें, हमारे ट्रांसपोर्टरों के लिए भी करें, ताकि कोई पैसेंजर आएँ उन गाड़ियों में बैठ के जाएँ। हालात ये हो रहे हैं कि गुर्बत इंतहा को पहुँच रही है, लेकिन हालात वैसे के वैसे पहुंच रहे हैं। पता नहीं पैसा हमारे मुल्क का जाता कहाँ है, हमारे गरीबों का टैक्स कहाँ जाता है। शुक्रिया। बिल्कुल, ना सिर्फ इस लारी अड्डे के अतराफ में सिर्फ इसका गंदा पानी जमा है, बल्कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लारी अड्डे की हालत वैसे ही अबतर है, पीने का पानी यहाँ पर नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, मुसाफिर खाने नहीं है, और यहाँ पर जो आने वाले मुसाफिर हैं उनकी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहरियों ने उनकी मुश्किलात में मजीद मुसलसल इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर हसन नकवी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया का हफ्ता सफाई सुथराई मुहिम मनाने का ऐलान, और सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी अख्तर अली विर्क ने झाड़ू लगाकर सफाई मुहिम का आगाज करते हुए कहा कि तमाम चैम्बर्स और इमारतों को रंगोरोगन किया जाएगा। पीएचए के ताउन से पौधे लगाएंगे और एफडब्ल्यूएमसी के ताउन से सफाई भी की जाएगी। बात करेंगे असादार हुसैन से। जी असादार हुसैन, इस हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया मुतहरक दिखाई दे रही है और पार्किंग मसाइल हल के बाद अब हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया और इस सिलसिले में सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी अख्तर अली विर्क ने झाड़ू लगाकर जो है वो सफाई मुहिम का आगाज़ किया। हमारे साथ सदर चौधरी अख्तर अली विर्क साहब मौजूद, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे सफाई मुहिम के बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं जो हमारा पार्किंग का इशू था फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, वो दरीना हमारा मसला था, उसको हल होने पे मैं अपने वकला भाइयों का, अपने क्लर्क्स भाइयों का, अपने दीगर लोग जो लिटिगेंट हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ और मेरी टीम के साथ भरपूर तावन किया, जिसकी वजह से हम वो पार्किंग के मसाइल पे हमने काबू पाया। अब इंशाअल्लाह ताला हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में हफ्ता सफाई मनाने जा रहे हैं, जो कि इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। और मेरी अपने सब वकला भाइयों से दरख्वास्त है कि वो अपने दफातर में उनको साफ क्लर्क से या किसी और बंदों से जो सफाई करने वाले हैं उनसे सफाई करवाएं। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो उनके डीजी साहब से हमारी बात हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला कल से इंशाअल्लाह ताला वो मामलात जो सफाई वाले हैं, वर्कर हैं, वो आने शुरू हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम इस सिलसिले में ग्रीन एंड क्लीन जो है वो कचहरी को हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसके तनाज़र में पहले भी हमने नीम के दरख्त जो हैं वो तकरीबन 200 पौधा लगाया है। अब मज़ीद
नीम के दरख्त लगवाएंगे, जिससे इंशाल्लाह ताला हर तरफ ग्रीनरी होगी कचहरी में। हर तरफ ग्रीनरी होगी। बहुत शुक्रिया ज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिरुल हसन की क़यादत में उलमा कराम के नए तैनात होने वाले SSP ऑपरेशंस अब्दुल्ला लक्स से मुलाकात हुई है। माह रबीउल अव्वल में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के हवाले से गुफ्तगू की गई। इसी पर मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के उलमा कराम की जानिब से आज अल्लामा ताहिरुल हसन की क़यादत में SSP जो फैसलाबाद में नए तैनात हुए हैं अब्दुल्ला लक, उनसे मुलाकात की गई है और इस मुलाकात में ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल के महीने आमद के हवाले से बातचीत की गई है कि फैसलाबाद के अंदर जो तमाम मसालक के उलमा हैं वो अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस और अदारों के साथ शाना बशाना खड़े होंगे, जिस पर SSP ऑपरेशन की जानिब से भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिरुल हसन, उनसे मज़ीद पूछते हैं वो क्या कहते हैं आज की मीटिंग के हवाले से। जी अल्लामा साहब फरमाइएगा, क्या कहेंगे आज की मीटिंग के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी मीटिंग तमाम मसालक पर नुमाइंदगान मौजूद हैं, जिसमें जनाब अल्लामा अकबर साकी साहब भी मौजूद है, मुफ्ती नसरुल्लाह अजीज़ साहब भी मौजूद हैं, मौलाना गुलामुल्लाह खान, मौलाना ताहिर रिजवी साहब और मौलाना अबैदुल्लाह गुरमानी साहब और दीगर तमाम हमारे उलमाए कराम मौजूद हैं। हमारा ये मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान और इस्तेहकाम और सलामती के लिए हम मिलकर चल रहे हैं। इसी सिलसिला के अंदर रबीउल अव्वल का जो महीना आ रहा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सीरत का, उसवा हसना का वो महीना है, उसको अमन व अमान के रखने के लिए तमाम मसालिक ने अपने मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया। मुहर्रम इत्तेहाद यकजहती का मुजाहरा करते हुए हम सब एक प्लेटफार्म पर खड़े हैं। बिल्कुल, तमाम मसालक के जो उलमा हैं वो एक प्लेटफार्म पर खड़े हैं और रबीउल अव्वल की आमद है, इसी हवाले से पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग्स हो रही हैं ताकि फैसलाबाद के अमन व अमान को जैसे माजी के अंदर फैसलाबाद की मिसाल दी जाती है पूरे मुल्क के अंदर, तो आज जो महीना शुरू होने जा रहा है रबीउल अव्वल का, जिसमें जुलूस वगैरह निकाले जाएंगे, तो उसमें भी मुकम्मल तौर पर जो अमन व अमान है उसको बरकरार रखा जाएगा। मुकम्मल तौर पर अमन व अमान को बरकरार रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया फजील, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब तलबा और तालिबात मैट्रिक के बाद टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें और रोजगार कमाने के बाद काबिल बने। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बराए खवातीन ने मैट्रिक पास तालिबात के लिए इंटरमीडिएट के बराबर 2 टेक्निकल कोर्सेज में दाखिले खोल दिए हैं। मैट्रिक रिजल्ट के मुंतसिर तालिबात ड्रेस मेकिंग एंड डिजाइनिंग या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 3 साला डिप्लोमा में दाखिलों की अहल करार। जबकि इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, मैट्रिक के बाद टेक्निकल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो मेल के लिए मुख्तलिफ जो कोर्सेज मौजूद हैं उसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और दीगर कई शोबा शामिल हैं। लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उनकी बहुत महदूद हैं। लेकिन इस हवाले से वो स्टूडेंट जो कि अभी तक मैट्रिक के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और कहीं भी एडमिशन नहीं लिया, उनके लिए फैसलाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बराए खवातीन पीपल्स कॉलोनी में 2 ऑप्शन मौजूद हैं। इंटरमीडिएट के मुतबादल एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो उनको करवाया जाता है 3 साल का, उसमें ड्रेस मेकिंग और ड्रेस डिज़ाइनिंग शामिल है। इसके अलावा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल है। पहले हम स्टूडेंट से बात करेंगे कि ड्रेस मेकिंग एंड डिज़ाइनिंग के हवाले से जो 3 साल डिप्लोमा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं कि जो DDM है कोर्स, ऐसी फीमेल जो कि मैट्रिक से फ्री हैं, उनके लिए बताएं कि कौन कौन से इसमें कोर्सेज शामिल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें DDM कोर्स जो है ये सबसे बेस्ट है, जो ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से आपको ये फैसिलिटी DCT प्रोवाइड कर रहा है कि आप डोमेस्टिक टू इंडस्ट्रियल लेवल तक आप इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।